हमारा टॉपिक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इस चैप्टर में बार बार पढ़ा, तो अब अगेन हम वही बात करते हैं। आई एम श्योर आपको अब तक याद हो गई होगी कि सॉल्वेंट के केस में तमाम सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ये अपॉर्चुनिटी होती है टू लीव द लिक्विड फेज एंड गो टू गैसियस फेज यानी वेपर्स फेज में जाने की। पर जब हम उसमें कोई सोल्यूट मिक्स कर देते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है और सोल्यूशन में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है, तो इस वजह से वेपर्स कम हो जाते हैं और वेपर प्रेशर कम हो जाता है। रॉल्स लॉ में हमने एग्जैक्टली डिराइव की इक्वेशन कि कितना कम होता है वेपर प्रेशर यानी लोअर कितना होता है, तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। x2 यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, यानी कितना सोल्यूट है हमारे सोल्यूशन में। x2 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो n2 ओवर n1 प्लस n2 है। n2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड n1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये x2 की वैल्यू मैं ऊपर डाल देता हूं, तो डेल्टा p ओवर p नॉट बन जाएगा n2 ओवर n1 प्लस n2। अब n1 जो है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा मिकदार में यानी सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और सोल्यूट कम है। सोल्यूट हमेशा कम लेते हैं, उसकी डेफिनेशन यही होती है सोल्यूट की कि विच इज़ इन स्मॉलर क्वांटिटी। तो डिनोमिनेटर में से हम n2 चूंकि बहुत छोटा नंबर है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डेल्टा p ओवर p नॉट इक्वल टू n2 ओवर n1। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको याद है, मास या वेट जो दिया गया हो या जो हम लें डिवाइड कर दें उसे मोलर मास से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो सॉल्वेंट का जो है वो बनेगा n1 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का होगा W2 यानी जो वेट लिया हमने उसका मास लिया डिवाइड कर देंगे M2 से जो उसका मोलर मास है। अब ये दोनों N1 और N2 की वैल्यूज हम अपनी इस इक्वेशन में डालते हैं, तो डेल्टा P ओवर डेल्टा P नॉट बन जाएगा W2 M2 डिवाइडेड बाय W1 M1। अब आपने मैथमेटिक्स में 10th के पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास डबल डिवीजन हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम जो नीचे वाली डिवीजन है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं उल्टा करके। तो W2 ओवर M2 तो ऊपर था, उससे अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो नीचे वाले का है इनवर्स यानी M1 इंटू W1। तो अगर हम यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल लें तो वो बनेगी डेल्टा P नॉट ओवर डेल्टा P इंटू W2 M1 डिवाइडेड बाय W1। अब ये सारी चीज़ें नोन हैं, यानी ये सारी चीज़ें हमें मालूम है, यहाँ से हम M2 कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको मैं एक सोल्यूट दूँ और उसको कहूँ मेरे पास इसके इतने ग्राम हैं, ऑब्वियसली आप उसका सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्वेंट का आपको मोलर मास भी मालूम होगा, सॉल्वेंट का आपको प्रेशर भी मालूम होगा, टोटल प्रेशर या चेंज इन प्रेशर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और नेक्स्ट हम करेंगे। तो इससे हमें M2 मालूम हो जाएगा। M2 का मतलब है हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा सॉल्यूट हम यूज़ कर रहे थे या कौन सा अननोन सॉल्यूट है और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है।